नमस्कार, यासर.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 142। आज हमारे साथ हैं हमारे शेखावाटी के वॉलीबॉल गेम के लेजेंड सुरेश जी मिश्रा। सुरेश जी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजेश जी यहाँ आए हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जिस मकान में बैठे हैं वो 160 साल पुराना मकान है। ये मेरे परदादा जी के दादाजी का बनाया हुआ है, जिनका नाम बैजनाथ जी था। उनके पुत्र हुए गोवर्धन जी, उनके पुत्र हुए मेरे परदादा जी रामजी लाल जी मिश्र, मेरे दादाजी देवीदत्त जी मिश्र, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मालचंद जी मिश्र, और मेरे पास जो बैठी हुई है वो मेरी माँ गायत्री देवी। मेरे पीछे जो बैठे हैं अनिल मेरा छोटा भाई है। ये मैं स्कूल से ही वॉलीबॉल खेलता रहा, फिर यहाँ लक्ष्मणगढ़ में रघुनाथ स्कूल है उसमें शिक्षा की, उसके बाद में कॉलेज में तोदी कॉलेज है यहाँ लक्ष्मणगढ़ में, उसमें शिक्षा की। उसके बाद में भारत की टीम से 7th एशियन गेम्स खेला 74 में तेहरान में जो हुए थे। फिर 1978 में 8th एशियन गेम्स हुए, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में हुए, वहाँ खेले। फिर 1979 में बहरीन एशियन चैंपियनशिप खेलने गए। 1980 में राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी से मुझे अर्जुन पुरस्कार वॉलीबॉल के लिए मिला। उसके बाद में 81 में मैं अबू धाबी, जो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है, उसमें खेलने के लिए चला गया। वहाँ मुझे अबू धाबी पुलिस टीम का 25 वर्ष रहने का कोच का मौका मिला, इसलिए मैं वहाँ रहा। और अब है जो यहाँ लक्ष्मणगढ़ में, वहाँ से आ गया हूँ। और राजेश जी से बहुत सारी बातें हुई है, वो कुछ तो मैं बोलूँगा नहीं, उनके सीक्रेट के लिए मैंने छोड़ दी है। और वॉलीबॉल की जहाँ तक बात है, तो मेरे घर में मेरी माँ और मेरे पिता, मेरे दादा दादी, इन लोगों ने मुझे बहुत उत्साहित किया, तभी मैं जाकर के खेल कूद में आगे बढ़ा। यहाँ लक्ष्मणगढ़ में श्री रामलाल जी सोनी हैं, उनका भी मार्गदर्शन मेरे लिए अनुकरणीय है। वॉलीबॉल में यहाँ सांवरमल जी जोशी होते थे, उन्होंने स्कूल में खेल शुरू करवाया वॉलीबॉल का। फिर हमारे साथ में खेले श्री सांवरमल जी पुजारी, वो जो पीटीआई बन करके इस गांव में वॉलीबॉल को बहुत आगे बढ़ाया। और अब आज है जो वॉलीबॉल लक्ष्मणगढ़ से ख़त्म ही हो गया है, खेलते नहीं हैं बच्चे, बच्चों की रुचि क्रिकेट में हो गई है। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। खेल तो खेल ही होता है ना, चाहे क्रिकेट खेलें चाहे वॉलीबॉल खेलें, कोई भी खेल हो। लेकिन एक बात है, जहाँ गेहूं पैदा होता है या चावल पैदा होते हैं वहाँ चावल ही होंगे, और जहाँ बाजरा पैदा होता है वहाँ बाजरा ही होगा। बाजरे की जगह गेहूं नहीं होगा और गेहूं की जगह बाजरा नहीं होगा। इसलिए क्रिकेट में अभी तक राजस्थान में कोई ऐसा टेस्ट प्लेयर नहीं है, लेकिन वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में, एथलेटिक्स में कितने अर्जुन अवार्ड विनर हैं राजस्थान में। इसलिए दूसरे खेलों की जो बीज है वही है। बच्चों को चाहिए कि वो उन खेलों को ही चुने जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। क्रिकेट में बहुत मुश्किल है आगे बढ़ने के लिए उनको। अभी गढ़वाल बोल के एक बच्चा सीकर से ही था, वो आगे जरूर आया है, लेकिन एक बच्चा 50 साल में आया है तो वो ग्राफ्टेड बीज ही है, ऐसा बीज नहीं है। बाकी तो अपने यहाँ और खेलों में देखो कितने अर्जुन अवार्ड हैं और कितने इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं दूसरे खेलों में। बास्केट है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा हैं। तो बच्चों को चाहिए कि क्रिकेट के साथ साथ वो सेलेक्ट करें कि मुझे कौन सा खेल खेलना है, तो ही वो आगे बढ़ सकेंगे। और सरकार घोषणाएं करती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। आज के ही अखबार में थी कि जो भी कोई मेडल लाएंगे उनको नौकरी डायरेक्ट दी जाएगी, लेकिन अभी तक राजस्थान में हुआ नहीं है ऐसा। किसी खिलाड़ी को रखने का, गौर का, खाली बातें ही हो जाती है। अभी बोले थे अर्जुन अवार्ड को पेंशन दी जाएगी, घोषणा तो हुए 6 महीने हो गए, लेकिन कोई पेंशन वगैरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है, देखिए कोई भी अपने देश के बारे में बातें होती है कि भाई आप हैं जो मेडल क्यों नहीं आता है देश में,
तो देश में मेडल कैसे आए बताइए। कोई भी खेल या कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें इंटेलिजेंट लोगों की आवश्यकता है। इंटेलिजेंट लोग आएंगे तो ही वो चीज आगे बढ़ेगी। अगर इंटेलिजेंट लोग नहीं होंगे तो उसमें कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तब आप पूछेंगे कि इंटेलिजेंट क्यों नहीं आते हैं। इंटेलिजेंट लोग वहीं जाते हैं जहां इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो इंटेलिजेंट लोग नहीं आएंगे, और इंसेंटिव मिलते ही इंटेलिजेंट लोग आएंगे। इंटेलिजेंट लोग आते ही खेल का या कोई भी फील्ड में उसमें सुधार हो जाएगा। अभी देखिए अपने सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव वो करोड़ों रुपए में मिलता है। तो बच्चे हैं जो सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी वो उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में लग गए और करोड़ों रुपए कमाए। आज दुनिया में गोल्ड मेडल है सॉफ्टवेयर में। तो क्या वो इंसेंटिव मिलने से ही प्रोग्रेस हुई ना। ऐसे ही खेल कूद में जिस दिन इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा, खेल कूद आगे बढ़ जाएगा। हरियाणा में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे ऐसे लड़के हैं गांव में, आज भी तगड़े से तगड़ा आदमी, वो लड़कियां अगर उसकी अंगुली पकड़ ले या उसके पोंछे को पकड़ लिया जाए हाथ को, तो उनसे हाथ नहीं छुड़ा सकता है। ऐसी लड़कियों को तैयार करने में खाली पावर को स्पीड में कन्वर्ट करना है, लेकिन इंसेंटिव सामने हो तो ही कोई करे ना, नहीं तो कैसे करेंगे उनको। उनकी फिर इंसेंटिव अगर उनको मिल जाता है तो उनकी शादी भी अच्छे ढंग से हो जाती है। इंसेंटिव नहीं होने से वो उनको अगर खेल में ले आए और कुछ नहीं हुआ तो सारी पारिवारिक व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। इसलिए यहाँ गांवों में खास तौर से राजस्थान, केरल, पंजाब, आंध्रा, ये सब ऐसे हैं गांवों के बच्चे और बच्चियां, पावर ऑटोमेटिक भगवान ने दिया है, उसको स्पीड में कन्वर्ट करना है। अगर इंसेंटिव होगा तो मेडल्स की लाइन लग जाएगी। इंसेंटिव नहीं होगा, खाली कागजी कार्रवाई करेंगे तो कोई मेडल आने वाला नहीं है। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री खेल कूद में मेडल लाने के लिए नहीं बोला है। सबसे पहले आप नेहरू जी की बात ले लीजिए। नेहरू जी कहते थे खेल खेल की भावना से खेलो, तो खिलाड़ी खेलते थे और भावना से खेलते थे, मेडल थोड़ी बात हुई। फिर इंदिरा गांधी जी, जिसके साथ हम लोग उनकी कोठी पर गए 74 में, वहां उन्होंने ये कह दिया कि विच आई शुड गिव यू आई कुडंट गिव यू, बट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू पीपुल्स गो इन द डिसिप्लिन एंड कम बैक इन द डिसिप्लिन। मतलब मैं जानती हूँ कि जो कुछ मुझे देना चाहिए मैं आपको नहीं दे सकी, लेकिन आशा करती हूँ कि आप जो जाएं अनुशासन में और अनुशासन में वापस आ जाएं। तो फिर मेडल की कहाँ से समस्या है? मेडल की तो कोई सोची ही नहीं है अभी तक, है ना। खाली पत्रकार लोग और पब्लिक सोचती है मेडल इतना बड़ा देश है, आता नहीं है। देश का जब तक प्रधानमंत्री नहीं सोचेगा तो कैसे मेडल आएगा। मैं आपको बात बताता हूँ प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की। वॉलीबॉल है वो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। रीगन उस टाइम में प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। सिर्फ उन्होंने एक बार कहा अमेरिका से वॉलीबॉल स्टार्ट हुआ दुनिया में, और वॉलीबॉल में अपना कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है और स्थान ही नहीं है। तो उनकी डिक्लेरेशन से इतना खर्चा करके और कोचेज और सब बनाए, नेक्स्ट ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल वॉलीबॉल में अमेरिका ने लिया। तो जिस देश का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट जब बोलेगा तो ही कुछ होगा। इससे नीचे वाले कोई भी सुधार है वो ऊपर से होता है, ये सुधार नीचे से करना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं हो पाएगा। अब देखिए आप रीगन के एक स्टेटमेंट से देश में मेडल आ गया, वॉलीबॉल का मेडल आ गया। और तो बहुत मेडल आते थे लेकिन वॉलीबॉल में नहीं आया था। तो नेक्स्ट ओलंपिक में ही उनका मेडल उन्होंने लाके बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि प्रेसिडेंट ने कहा था जो सुविधाएं चाहिए वो लीजिए, मुझे तो मेडल चाहिए, वो मेडल लाके ही छोड़े। ऐसी बात है। तो अब आप खेलों के बारे में और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। दो बात माता से पूछ ले। दादी जी बोलो। शुरू में लोगों ने कहा नहीं भाई ये तो खेल में खेलता है, ध्यान रखता है, पढ़ाई नहीं करता है, खेल में आगे क्या बनोगा, क्या मिलेगा? बोलते जो पड़ोसियों ने कुछ नहीं कहा? नहीं कुछ नहीं बोले।
ये हमेशा बोलती थी, ये तो हमारे खाने का ही ध्यान रखती थी। आया, खेल के आया, दूध पियो। खाने के लिए स्पेशल डाइट थी, दूध ही था। दूध ही घर में गायें रहती थी, दूध पियो, दूध पिया। अच्छा, बस। और इनके साथ विदेश घूमने गई हैं कहीं? नहीं गई, नहीं घूमने देश में भी नहीं गई, नहीं गई आप घूमने, नहीं गई। तो वैसे क्या बनाना चाहती थी? खिलाड़ी? इनको खिलाड़ी खिलाड़ी बना दो, खिलाड़ी गांव में नाम काट लियो, नाम निकाल लिया। अच्छी बात है। कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं सब चला था? नहीं, वो तो बस परमात्मा के ऊपर ही सब रखते थे। अभी अब देखिए, मैं अर्जुन अवार्ड तक गया, हमारे परिवार में कोई भी खिलाड़ी नहीं है। फिर मेरा छोटा भाई था, वो ही वॉलीबॉल खेला राजस्थान स्टेट से। बाकी हमारे जो 4 बच्चे हैं, एक बच्चे ने सीए कर लिया, दूसरा बच्चा है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होके एमबीए कर लिया, तीसरा बच्चा है वो एमबीए करके एलएलबी कर ली, फिर चौथा सबसे छोटा बच्चा है वो अभी सिविल इंजीनियर हुआ है 2 साल पहले ही। क्यों हुए हैं ये चारों एजुकेशन में? क्यों गए कि ताऊ जी की तरह हो सकता है, पिताजी की तरह हम वहां तक नहीं पहुंचे खेल में, इसलिए इस देश में खेल का कोई इतना भविष्य नहीं है, तो बेटर है पढ़ाई करना। तो चारों बच्चे, चारों बच्चों ने पढ़ाई की। और हम 3 भाई हैं। मेरा नाम सुरेश है, मेरे से छोटा रमाकांत है, उससे छोटा ये अनिल है जो हमारे पीछे बैठा है। छोटा भाई है वो दिल्ली में रहता है, और उसके दोनों बच्चों की मैंने आपको सीए और एमबीए इलेक्ट्रॉनिक्स से करके। आपका ससुराल कहाँ है? ससुराल बगड़ में है। धर्मपत्नी जी क्या नाम है? धर्मपत्नी जी क्या नाम है? इंदु मिश्रा। और गृहिणी है? हाँ, यही है। और बच्चों क्या नाम है आपका? बच्चे आनंद मिश्रा, आराधना मिश्रा। आराधना मिश्रा। एक बात है, आपने एकेडमी खोलने की कोशिश की? नहीं, एकेडमी इसलिए नहीं की कि देखिए, एकेडमी का नाम देना अलग बात है, फिर उसको चलाने के लिए, जैसे प्रेम सिंह जी बाजौर ने निमिका थाना में घोषणा की वॉलीबॉल की एकेडमी बनाए, तो हमने सोचा वो बनाएंगे तो हम फ्री सर्विस दे देंगे। हम नहीं बना सकते, हम इसलिए नहीं बना पाते हैं कि वही एकेडमी जब बनाएंगे तो कम से कम 2 लाख रुपए महीना चाहिएगा बच्चों के लिए। जी सही है। अब 2 लाख रुपए की मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उन पर खर्च कर सकूं। एकेडमी दूसरे लोग बेनिफिट के लिए बना सकते हैं, सुविधा के लिए नहीं। इसलिए हमने एकेडमी नहीं बनाई। हाँ, कोई अब भी मैं आज कहता हूँ, कोई 2 से 3 लाख रुपए महीना खर्च करने वाला हो तो मैं मेरी सुविधा उनको दे सकता हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरा मित्र था बंगाल के अंदर, कलकत्ता के पास हावड़ा है, वो इनकम टैक्स से रिटायर हुआ, उसने अकादमी बनाई, और मैं पिछले 3 साल लगातार वहाँ बंगाल में गया, उनको फ्री सर्विस दे के आया। मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिए, आने जाने का भी कोई खर्चा नहीं, रहने का भी कोई खर्चा नहीं, लेकिन उन्होंने एकेडमी बनाई। तो मैं मित्रता के नाते मैंने बंगाल में 3 साल काम किया। आज बंगाल का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें मेरा प्रोसीजर नहीं चल रहा हो, चलता है। लेकिन अब यहाँ कोई ऐसा आदमी आए जो 2 से 3 लाख रुपए महीना खर्च करे, तो मैं मेरी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताएं, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है कि अच्छा चेला? दोनों। जब अच्छा चेला तैयार होता है तो परमात्मा गुरु को अपने आप भेज देता है। अब जब अच्छा गुरु होता है तो अच्छा चेला अपने उसके पास चल के चला जाता है। दोनों ही की बातें है, ये एक की बात नहीं है ना। अच्छा गुरु होगा, अब जब मैं अपने आप को अच्छा गुरु नहीं मानता, अब राजस्थान में मुझे कोई नहीं समझा, बंगाल में समझे, तो मैं 3 साल वहां रहा, तो वो जैसे ही अच्छा कोई होएगा उसको ऑटोमेटिक कहीं से चेले मिल जाएंगे। कई लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, इसको खेलों में डाल देते हैं। जी, थोड़ा बदमाश टाइप भी है, खेलों में काम रहेगा, शरीर होशियार है, उसका बॉडी मजबूत है, तो खेल में शायद नाम कमा ले। तो खेलों में बुद्धिमानी चाहिए? खेलों में दोनों चाहिए, शारीरिक और मानसिक। बिना मेडल कैसे आएंगे बताओ? खाली शरीर ताकत और दिमाग नहीं हो तो दौड़ खेल में होगा? ऐसा नहीं हो सकता। रणनीतिक कौशल माहिर होना चाहिए। अपने देश में तो ये सिस्टम ही है कि किसी को भी बोलेंगे भाई साहब ये पढ़ने में कमजोर है, इसको खेल में ले जाओ, तो क्या खेल में दिमाग नहीं चाहिए क्या? बताइए आप। इसलिए दोनों ही चाहिए। इंसेंटिव जहाँ होगा वहाँ इंटेलिजेंट और ताकतवर लोग अपने आप चले जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई वो चुपचाप बैठे रह जाएंगे। तो क्या घोषणा होनी चाहिए कि हमारे ओलंपिक में मेडल आए, ओलंपिक में हम तरस रहे हैं मेडल के लिए ना? अपने देश में क्या है, एक ऐसा सिस्टम है,
जैसे मैंने 1986 में ही निवेदन किया था गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर जितने भी बड़ी कंपनी है, ट्रस्ट है, इन लोगों से, ये आप 5,000 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट बना दीजिए। और कोई उस टाइम 86 में मैंने निवेदन किया था कि कोई गोल्ड मेडल लेके आए 86 में, तो उसको 20 करोड़ गोल्ड मेडल वाले को दीजिए ओलंपिक में। अभी भी नहीं है तो। और वो आज भी 20 करोड़ नहीं है। और सिल्वर वाले को 15 दीजिए, ब्रॉन्ज वाले को 10 दीजिए, मेडल अपने आप आएगा। तो आपका 5,000 का ट्रस्ट है, आप अपने पास रखिए, उसमें से एक पैसा खर्च मत कीजिए। लेकिन कोई अचीवमेंट कर दे तो उसको तो मालामाल कीजिए आप। तो वो काम कभी हुआ नहीं, और वो आज भी हो जाए तो अगले, मैं पहले 4 साल की बात तो नहीं कहता, अगले 4 साल बाद मेडलों की लाइन लग जाएगी। नीत अंगूर खट्टे हैं। हाँ, उसमें कोई संदेह नहीं। इंसेंटिव सामने दिखेगा, बच्चे को नींद नहीं आएगी, नींद में दौड़ेंगे, उनके माता पिता दौड़ेंगे, उनके परिवार के लोग दौड़ेंगे आसपास में। और कितना भी आदमी ओल्ड हो जाए, उसका दिमाग वहीं रहेगा कि मैं मेरे बच्चे को कैसे वहां तक पहुंचाऊं। सब उसमें लग जाएंगे तो मेडल ही मेडल आएंगे। और मैंने आपको पहले ही कहा, हरियाणा और राजस्थान, ये केरल, इनके गांवों के बच्चे, आंध्र प्रदेश, इनके बहुत पावर है। पावर को खाली स्पीड में कन्वर्ट करना है। स्पीड में कन्वर्ट कब करें? जब इंसेंटिव सामने दिखे। अब 20 करोड़ दिखेंगे सामने तो ये जो पैसे वाले व्यापार करते हैं ये लोग ही चले जाएंगे उनको, हाँ, गाँव में खोजने कि भाई देख, तेरे पर हम खर्च करेंगे और जो खर्चा होगा वो हम होगा, अपने आप विदेश भेज देंगे, उनको ट्रेनिंग भी करवा लेंगे, मेडल आएगा, 20 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ हमें दे देगा। ये व्यापार हो जाएगा। जिस दिन ये खेल का भी इस तरह से व्यापार होगा, उस दिन मेडल आ जाएंगे। इससे पहले मेडल आने की संभावना नहीं है, चाहे गवर्नमेंट कितनी तो सुविधाएं कर दे और कितना ही कुछ बोल ले। सही बात है। हाँ, तो सुरेश जी, आपने बहुत ही सहजता से खेल पर जो है बातें रखी, अपने विचार रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो बातें बताई हैं, जो राह दिखाई है, उससे जो है खिलाड़ी जो है लाभान्वित होंगे। और हो सकता किसी को सुनवाई हो जाए, कोई सुन ले, हमारे वीडियो को देख ले, तो अगर कोई सुविधाएं चालू करें तो हमारा साक्षात्कार सफल माना जाएगा। और जो नाम आपने शेखावटी को दिया है, एक छोटे सा अंतिम सवाल, मैंने एक किंवदंती सुनी है कि आप अगर वॉलीबॉल को दबा के फेंकते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, उस आपका फेंका वॉलीबॉल जो उठा नहीं सकता, हाथ टूट जाए उसका, ये कोई किंवदंती, जैसे कि हमारे यहाँ थी कि दारा सिंह ट्रेन को रोक लेता है, ऐसे किंवदंती थी, दारा सिंह ट्रेन को नहीं रोक सकता लेकिन कि दारा सिंह ट्रेन को रोक लेता। इसी तरह आपके बारे में प्रसिद्ध है कि अगर सुरेश मिश्रा अगर वॉलीबॉल फेंकते हैं तो सामने वाला उसको उठा नहीं सकता। सही बात है? ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी किसी का हाथ नहीं टूटा है ना, न किसी का सिर फूटा और न ही बाल फूटे। लोग कहते रहते हैं इसने बॉल तोड़ दी, फोड़ दी, इसने जिसके हाथ पर लगी उसका हाथ टूट गया, वो अपने आप बोलते रहते हैं। वैसे लेकिन इतना दम था आपके वॉलीबॉल के में? वो रिबाउंड होता था, पावर है बस, बाकी हाथ किसी का नहीं टूटा। मेरे से भी पावरफुल थे, शताब्दी के प्लेयर थे, बलवंत सिंह जो हरियाणा के थे और पंजाब BSF में काम करते थे, वहां से कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए। वो 100 बरस में ऐसा प्लेयर नहीं हुआ। तो उसकी भी उसने भी मेरे से उसका पावर मैं तो डबल ही मानता हूँ कि भाई डबल पावर होने के बावजूद भी किसी का हाथ नहीं टूटा, तो मेरे पावर से कैसे हाथ टूटता है ना। ठीक है सुरेश जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर समय मिला तो यूं साक्षात्कार लेते रहेंगे। हाँ, कोई भी आप, जब भी, मैं ये सबको बोलता हूँ कि वॉलीबॉल में किसी की कोई समस्या हो तो मेरे पास निसंकोच आ जाएं। मैं जो कुछ जानता हूँ बता दूंगा। उनका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो वो प्रश्न मेरे लिए भी होगा, उस प्रश्न का मैं दूसरों से पूछ के भी उसको उत्तर दूंगा। उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। खिलाड़ियों को कोई भी समस्या हो मेरे पास आ सकते हैं। मैं करके तो नहीं बता सकता हूँ, 65 साल का हो गया, लेकिन उनका मार्गदर्शन बैठे बैठे कर सकता हूँ। ठीक है, साक्षात्कार बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप राजेश जी आए, आपको भी धन्यवाद।